नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध है, उन्हें मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म जो सभी के लिए कल्याणकारी है, उस सद्धम्म को वंदन करती हूँ। उस मार्ग पर चलने वाले सभी संघ को वंदन करती हूँ। आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ। आज की धम्मदेशना हम शुरू करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इस बुद्ध शासन में जो भी अगर उपासिकाएं हुई, तो उन उपासिकाओं ने किस प्रकार से धम्म को ग्रहण किया, किस प्रकार से पुण्य अर्जित किया, उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो आज हम ऐसे श्रद्धावान उपासिका के बारे में, अगर उपासिका के बारे में जानेंगे कि जिन्होंने इस बुद्ध शासन में मैत्री भावना में अग्रस्थान प्राप्त किया। आप में से बहुत सारे श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाओं को पता चल गया होगा कि आज हम किनके बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम जिनके जीवनी समझेंगे, उनसे बोध प्राप्त करेंगे। ऐसे जो बुद्धकालीन मैत्री भावना में अग्र सामावती जो रानी थी, उनके बारे में जानेंगे। भगवान कहते हैं, जो भी कोई सत्व चुटकी भर क्षण के लिए, अगर चुटकी हम बजाते हैं तो कितना अल्प समय होता है, तो इस अल्प समय में भी अगर वो मैत्री की भावना करता है तो बहुत पुण्य संपादित करता है। तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल मैत्री ही युक्त रहे, मैत्री युक्त चित्त से ही रहे, मैत्री की ही साधना करे, तो वह व्यक्ति कितने अनंत पुण्य को संग्रहित करेगा, अर्जित करेगा। तो ऐसे ही जानते हैं कि मैत्री का बल कितना श्रेष्ठ होता है। जानते हैं ऐसी रानी के बारे में जिन्होंने मैत्री की भावना को अपने जीवन का प्रमुख अंग बनाया और किस प्रकार से अपनी पारमिताओं को पूर्ण किया। तो आज हम जो सामावती, एक वध्य नगर, वहां पे उनका जन्म हुआ था। एक ऐसे श्रेष्ठ परिवार में जो काफी धनवान था, शीलवान था। तो वध्य नगर में भद्य श्रेष्ठी के यहाँ उनका जन्म हुआ। बहुत ही सुखपूर्वक उसका जो बचपन है वो बचपन बीता। लेकिन ऐसा कुछ काल के बाद ऐसा हुआ कि उस भद्य नगर में एक रोग फैल गया, और वो रोग ऐसा था कि जानलेवा। इसीलिए ये जो भद्य श्रेष्ठी था, वह अपनी पत्नी, अपनी पुत्री सामावती, इनको साथ में लेकर पास में ही उनका जो मित्र रहता था, घोषक नाम का व्यापारी। तो घोषक व्यापारी को तो वो मिला नहीं था, लेकिन जैसे दोनों भी व्यापार करने वाले होते थे, तो उन्होंने एक दूसरे को भेंट वस्तु देकर के, यहाँ पे कौसंबी में मेरा घोषक नाम का एक मित्र है, तो कोई व्यापारी चाहते थे तो उनके हाथ कोई भेंट वस्तु भेज देते थे, जाइए मेरे दोस्त को दे दीजिए, मित्र को दे दीजिए। तो ये घोषक व्यापारी भी ऐसा करता था कि जब भी कुछ काम होता था, उस विद्यानगर में जाना होता था किसी को, तो उनके यहाँ पे उपहार भेजता था। तो उन्होंने देखा तो नहीं था, लेकिन इसी जरिए वो क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे। तो इस भद्य जो श्रेष्ठी है, उसको ऐसा लगता है कि अभी हमारे राज्य में तो नहीं रहा जा सकता है, तो क्यों ना अपने दोस्त के यहाँ पे रहा जाए। तो वो निकलते हैं कौसंबी के लिए। लेकिन वहां पे अभी दूर ऐसे देश से आए हैं कि जहाँ पे रोग फैला हुआ है, तो भी मित्र को मिलने से पहले थोड़ी तबीयत अच्छी कर दी जाए। इसी वजह से वो देखते हैं कि कहाँ रुका जाए। तो एक उन्हें पता चलता है कि समीप ही दानशाला है। दानशाला यानी जो घोषक श्रेष्ठी होता है, बहुत धनवान, लेकिन वो सोचता है कि ये मेरा जो धन है वो केवल मेरे लिए उपयोग में नहीं लाना है, उसे लोगों में बांटना है। तो ये घोषक श्रेष्ठी क्या करता है, दानशाला खुलवा देता है, और उसको एक व्यक्ति होता है, उसको प्रबंधक बना देता है
कि इस राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति है, कोई भी राहगीर है, तो आप उन्हें भोजन दीजिए। इस प्रकार से दानशाला खोल देता है। तो ये जो भद्दीय श्रेष्ठी है, उसी के समीप आवास करता है और अपनी पुत्री को भेजता है कि हम तो नहीं जा पाएंगे, तो आप जाइए और हमारे लिए वहां से भोजन लाइए। देखिए कैसी विपरीत परिस्थिति है। पहले का जीवन बहुत ही अच्छा, सुख संपन्न, सभी प्रकार के सुख, लेकिन इस थोड़े ही दिनों में क्या हो जाता है, इतनी विपरीत परिस्थिति कि खाने को भी किसी और के यहाँ मांगने के लिए जाना पड़ता है। जीवन ऐसा ही है ना, अनित्य, बदलने वाला, कभी क्या हो जाए हमें नहीं पता। तो ऐसे ही देखिए उनका जीवन भी इसी प्रकार से मोड़ लेता है और अपनी पुत्री को भेजते हैं, जाइए वहां पे जाइए और हमारे लिए भोजन लाइए। तो सामावती, जो काफी सुंदर, रूपवती और उतनी ही बुद्धिमान, उतनी ही शीलवती, तो जाती है। पहले दिन 3 जो भोजन है, भोजन के पात्र है, उसे भर के लाती है। दूसरे दिन वो 2 ही पात्र का भोजन लेके आती है और तीसरे दिन जाती है तो एक ही भोजन का पात्र भर के लाती है। तो ये जो प्रबंधक है, उसे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? ये जो लड़की है, ये जरूर ही बहुत ही हम कहते हैं धूर्त है या फिर अच्छे स्वभाव आचरण की नहीं है। इसे इसे इतना भी नहीं पता कि इस भोजनशाला में सीमित भोजन है और बहुत सारे लोग यहाँ पे भोजन करने आते हैं। और ये अपने लिए पहले 3 लेके गई, फिर इसको थोड़ी लज्जा आई तो 2 और फिर 1। ऐसा उसे जब लगता है तो वो उस श्यामावती को रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं समझता है कि यहाँ पे लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग कतार बना के है, कोलाहल हो रहा है, और आप 3 पात्र लेके जा रहे हैं, 2 पात्र लेके जा रहे हैं। तो आज क्या हुआ कि आप 1 पात्र लेके जा रहे हैं? तो जरूर ही आपको आपके कर्म के प्रति सचेत हो गए होंगे। तब ये शीलवान गुणवान सामावती कहती है, आप ऐसा ना कहिए। मैं पहले दिन 3 पात्र का भोजन लेके गई थी, 3 व्यक्तियों का। क्या कारण है? क्योंकि उस दिन मेरे पिताजी और मेरे माताजी, ये लोग और मैं तीनों के लिए लेके गई थी। लेकिन दूसरे दिन ऐसे हुआ कि इस बीमारी के कारण मेरे जो पिताजी है वो नहीं रहे, और इसी वजह से मैंने केवल दूसरे दिन 2 लोगों के लिए भोजन लिया। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि मेरी माता भी मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए केवल एक व्यक्ति का भोजन मैंने लिया। तो जब यह सत्य बताती है, वास्तविकता बताती है, तो वो जो दानशाला का प्रबंधक है, उसे समझ में आता है कि ये जो पुत्री है वो कोई साधारण नहीं है, शीलवान है, गुणवान है। तो उसे अपनी पुत्री के रूप में वो पुत्री मान लेता है और उसे वो जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी सौंप देता है। तो जो भी शीलवान लोग होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, वो केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम कैसे किसी के लिए अच्छा करें, यही सोचते हैं। तो ये सामावती भी वहां पे रह के क्या करती है, बहुत अच्छे से जो भी कोलाहल होता है पहले, उस कोलाहल को कम कर देती है। बहुत अच्छे से प्रबंध करती है, किस प्रकार से कौन सी चीजें कहाँ पे रखनी है, ये सभी बातें बहुत अच्छे से रखती है। तो ऐसा होता है कि वहाँ दानशाला का जो कोलाहल है वो कम हो गया, बहुत शांति से सब लोगों को भोजन मिल रहा है, सभी लोगों की आवश्यकता पूरी हो रही है भोजन की। तो जो वहां पे बहुत शांति होती है। तो ये बात वो जो घोषक श्रेष्ठी है उसे पता चलती है। तो किस कारण ऐसा हुआ? प्रबंधक, जो दानशाला का प्रबंधक है, उससे पूछते हैं। तो बताते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी पुत्री है और इस पुत्री की वजह से ये सब कुछ कोलाहल हुआ, वो कम हो गया है, अब सभी लोगों को भोजन व्यवस्थित मिलता है। तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि अरे मुझे तो पता नहीं था आपकी कोई पुत्री है। तो वो जो दानशाला का प्रबंधक है बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब जब घोषक श्रेष्ठी उस पुत्री के बारे में जानता है, तो उसे लगता है कि ये तो मेरे मित्र की ही पुत्री है, और मुझे पता नहीं लेकिन इन लोगों को कितनी विपदाएं सहन करनी पड़ी। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं इनके लिए उचित व्यवस्था करता।
तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ये पुत्री जो है मुझे अपनी, मेरे मित्र की पुत्री यानी मेरी पुत्री है। तो क्या करता है, उसे अपनी पुत्री मान लेता है और अपने यहाँ पे वो अपने घर उन्हें लेके जाता है। शीलवान व्यक्ति की सुगंध दूर तक जाती है। तो ऐसे ही सामावती जो होती है, उसके गुणों की, उसके रूप की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। तो उस देश का जो राजा होता है, उदयन राजा, तो उसको भी पता चलता है कि ऐसी ऐसी बहुत ही शीलवान, गुणवान और रूपवान ऐसी घोषक की पुत्री है। तो विवाह के लिए प्रस्ताव भेजता है। लेकिन घोषक नहीं चाहता कि इतनी गुणवान शीलवान पुत्री किसी ऐसे घर में, किसी ऐसे वर को दे दी जाए जिसे उसे दुखों का सामना करना पड़े। तो विवाह के लिए राजी नहीं होता है। लेकिन सामावती जानती है कि अगर राजा का प्रस्ताव ठुकराया तो हो सकता है मेरे पिता को और मुझे भी हानि हो। तो बहुत ही बुद्धिमत्ता से निर्णय लेती है और पिता से कहती है, आप चिंतित मत होना, मैं इसको अच्छे से संभालूंगी। तो इस प्रकार से विवाह हो जाता है और ये जो सामावती है वो उदयन राजा की पटरानी बनती है। तो देखिए, जो भी पुण्य हम करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, मैत्री का अभ्यास करते हैं और अपने गुणों को बढ़ाते हैं, वैसे लोग कभी भी अपने जीवन में दुखों का सामना नहीं करते। अगर दुख आते भी हैं तो उनसे भी बहुत बुद्धिमत्ता से वो उस दुखों से बाहर निकालते हैं। तो ये तो धम्म का बल होता है इस कहानी में। इस और एक जो महत्वपूर्ण किरदार है, उसका नाम है मागंडिया। मागंडिया मागंडिया नाम के जो ब्राह्मण होते हैं, उनकी पुत्री होती है, बहुत ही सुंदर। ऐसे कहा जाता है कि उसका जो रंग होता है सुवर्ण रंग है। तो इतना सुंदर और बहुत रूपवान है, तो थोड़ा सा अभिमान भी है कि मैं इतनी रूपवान हूँ, तो मुझे विवाह में जिससे करूंगी वो भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उसके पिता भी यही इच्छा करते हैं कि मेरी पुत्री का जो विवाह है ऐसे ही सुंदर रूपवान सुवर्ण रंग के जो भी लड़का होगा या फिर घर होगा, उसी से मैं अपनी पुत्री की शादी करूंगा। तो बहुत ढूंढते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। एक दिन ऐसा होता है कि जब महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, तो देखता है कि वो जो मांडविया है वो वहां से गुजर रहा है। तो देखता है कि ये जो तपस्वी है वो सच में मेरी पुत्री के अनुकूल है। तो क्यों ना मैं इसे ही अपनी पुत्री के वर के रूप में यानी विवाह के बारे में पूछूं। तो जाता है भगवान के पास और कहता है, मेरी पुत्री के लिए आप योग्य वर है, तो मेरी पुत्री से आप शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति में काम वासना ही नहीं है, जो वित्त काम ही बन गया है, वो चाहे कितने भी रूपवान हो, उसके मोह में नहीं पड़ते। तो बताते हैं कि नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन उस मागंडिया को ऐसे लगता है कि हो सकता है उसने मेरी पुत्री को नहीं देखा है, इसी वजह से ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि मेरी पुत्री इतनी सुंदर है कि कोई उसे एक बार भी देख ले तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसके ओर आकर्षित हो जाता है। तो कहता है, श्रमण आप यही रुकिए। और घर जाता है, अपनी पुत्री को साथ में लेके आता है, अपनी पत्नी को साथ में लेके आता है। लेकिन भगवान तो वहां पे नहीं है, वहां से चले गए हैं। तो देखता है, अरे भगवान वहां पे नहीं है, तो देखते हैं कि पैरों के निशान किस ओर जा रहे हैं। भगवान के पैरों के निशान। वो मागंडिया की जो पत्नी है वो देखती है, मागंडी की खुद पत्नी देखती है और कहती है, ये जो पैरों के निशान है वो व्यक्ति कभी भी विवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसमें काम वासना नहीं रही है। लेकिन ये जो ब्राह्मण है उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी पत्नी से मुझे इतना इतना अच्छा वर मिला है, इतना अच्छा वर मुझे मिला है, तो अ, अभी मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, इससे भी यही मेरी पुत्री के लिए उचित है। इसी वजह से क्या कहता है भगवान, उसको कहता है, नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए, चलिए हम उनके पास जाते हैं। उस जो वर है उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये मेरी सुंदर सी पत्नी है, ये मेरी सुंदर सी, सॉरी, पुत्री है, तो आप इससे विवाह कर लीजिए। तो जब भगवान के पास जाता है तो भगवान बताते हैं
कि जब उन्होंने सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति के लिए अधिष्ठान किया और उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, तब मार अपनी सुंदर पुत्रियों को, इतनी सुंदर थी, इतनी रूपवान थी, लेकिन फिर भी वो मुझे विचलित नहीं कर पाई। अब मैं सम्यक संबुद्ध हो गया हूँ, अब मुझे कोई भी काम वासना नहीं रही है, तो आपकी पुत्री तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये जो शरीर है वो शरीर कैसा है? केवल रक्त और मांस का, हड्डी का। तो इस शरीर में क्या अच्छा है? इस प्रकार से जब कहता है तो ये मागंडिया को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे रूप का अपमान कर दिया। देखिए, हरिचा ऐसी ही होती है ना, जान नहीं पाते कि ये जो रूप है वो रूप भी नष्ट होने वाला है। तो क्या करती है, भगवान बुद्ध को ही अपना शत्रु मान लेती है। अभिज्ञा में है ना, जो व्यक्ति महाकल्याणकारी धर्म को देने वाला है, उस व्यक्ति के प्रति ही देश भावना करती है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे अरूप का अपमान किया, इसीलिए ये व्यक्ति क्या है, अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के प्रति द्वेष भावना करती है। और जब ऐसा होता है कि मागंडिया जो ब्राह्मण है और उसकी पत्नी है, जब ये जान लेते हैं कि भगवान जो है सम्यक संबुद्ध है, तो भले ही हमारी पुत्री की शादी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन धर्म तो हम सीख सकते हैं ना। बुद्धिमान लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है फिर भी धर्म के अनुसार आचरण करने वाले होते हैं। तो क्या कहते हैं कि ठीक है भगवान, आप हमें धम्म तो दे सकते हैं, आप हमें धम्म से उपकृत कीजिए। तो भगवान धम्म देते हैं और ये दोनों भी प्रवचित हो जाते हैं। और अपनी जो पुत्री है उस पुत्री को अपने जो भाई होता है ना, वो भाई के पास भेज देते हैं कि जाइए, आप वहां पे जाइए और वही आपकी देखभाल करेंगे। और इस प्रकार दोनों भी प्रवचित हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि दोनों भी अरहंत हो जाते हैं, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये बल होता है धम्म का, दुख उसको नष्ट करने वाला ही धम्म होता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ नहीं पाता वो क्या करता है, दुखों को बढ़ाता है, जैसे ये मागन दिया करती है। भगवान के प्रति द्वेष, इन्होंने मुझे तो विवाह के लिए ऐसे कहा कि ये जो शरीर है वो केवल मांस और रक्त का है, और मेरी माता को और पिता को भी अपनी ओर लेके गए। तो अब क्रोध और ज्यादा बढ़ गया है, द्वेष और ज्यादा बढ़ गया है। तो जाती है अपने चाचा के पास में, और ऐसा होता है कि ये जो राजा है उदयन राजा, जो सामावती के जो रानी सामावती के पति है, उसका विवाह ये ना वो उसका जो विवाह होता है इस मागंडिया से हो जाता है, क्योंकि तब के काल में जो राजा थे उनकी बहुत पत्नियां होती थी। तो ये उदयन राजा इस मागंडिया को विवाह विवाह कर लेता है और उसके बाद में अपनी रानी घोषित करता है। अब जो मागंडिया है भगवान के प्रति ही द्वेष भावना से भरी हुई है। और जब सामावती होती है तो सामावती का जैसे शीलवान है, गुणवान है, केवल पुण्य कर्म करना जानती है, अच्छे आचरण को बढ़ावा देती है। तो उसकी एक दासी होती है, इसका नाम होता है कुजुत्तरा। ये जो दासी होती है वो थोड़ी सी कुबड़ी, यानी उनका ये जो हम पीठ का जो भाग है वो थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, किसी कर्म के विपाक के कारण ही ऐसा होता है। तो ये जो कुजुत्तरा है उसको एक काम दिया जाता है रानी सामावती के द्वारा। वो काम ऐसा होता है कि जाइए, बाजार जाइए और वहां से आप 8 काशार पर मुद्राएं है, उससे आप फूल लाइए और फूल से फिर ये जो रानी है उसका उपयोग करती है। रोज यही काम करना है। ये कुजुत्तरा क्या करती है, धर्म को नहीं समझे है ना, तो क्या करती है, बाजार तो जाती है और वहां से केवल 4 कार्शापन के ही फूल लाती है और 4 कार्शापन स्वयं के लिए रखती है। और जिसके पास जाती है उसका नाम होता है सुमन माली। तो ये सुमन माली जब धम्म में पक जाता है तो भगवान को अपने घर में बुलाता है भोजन के लिए। जब संघ आता है भोजन के लिए तो ये खजुत्तरा को भी बुलाते हैं कि आइए, भगवान हमारे यहाँ पे आए हैं, वो धम्म का दान करेंगे, आप भी धम्म को श्रवण कीजिए। तो ये खजुत्तरा है वहां पे जाती है, धम्म का श्रवण करती है। अनेक जन्मों के पुण्य है ना, अनेक भवों में अर्जित किए हुए पुण्य है। जब भगवान का धम्म सुन लेती है
तो वहीं पे सोतापति फल की प्राप्ति होती है। अब जो व्यक्ति सोतापति है वो अपने शीलों को नहीं तोड़ता है, कितनी भी विपदाएं आए अपने शीलों को खंडित नहीं करता है, कोई भी ऐसा अकुशल कर्म नहीं करता है जिसके द्वारा वो कभी भी दुर्गति को, जो है ना, सोतापति जो होता है उसकी दुर्गति ही समाप्त हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई अकुशल कर्म नहीं करता है बड़ा। तो ये जो कुजुत्तरा है, अब उस दिन धर्म की लाभ ही होने के बाद देखिए कैसा परिवर्तन लाता है धर्म। रोज 4 काशापन के फूल लाने वाली ये कुजुत्तरा जब सोतापति बनती है तो 8 काशापन के फूल लेके जाती है, रानी को देती है। तो रानी को ऐसा लगता है आज तो फूल की मात्रा ज्यादा है, लेकिन मैंने पैसे तो उतने ही दिए हैं। तो पूछती है क्या हुआ। तब कुजुत्तरा बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने भगवान का धर्म सुना और इस प्रकार से अब मैं असत्य नहीं बोलूंगी। तो मैं ऐसे ही पहले ऐसे ऐसे कार्य करती थी, लेकिन धर्म सुनने के बाद में अब मैं केवल सत्य के मार्ग पे ही चलूंगी। तो ये रानी सामावती क्योंकि पुण्यवान है ना, शीलवान है, गुणवान है, तो उसे नाराज नहीं होती। उसे बहुत सुंदर प्रकार से ऐसे जल से, सुगंधित जल से उसका स्नान किया जाता है, उसको बहुत सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं। और उसे कहती है कि आज से, उसकी 500 सहेलियां भी उसके साथ में होती है, तो कहती है आज से आप हमारी माता के स्थान पे है, हमारी आचार्य के स्थान पर है। हम तो भगवान का धम्म सुनने नहीं जा सकते क्योंकि उदयन राजा का परिवार का एक विनय था, एक नियम था कि जो उस घर की रानियां थी वो बाहर नहीं जाती है, तो नहीं जाना है। लेकिन धर्म तो सुनना है, जिस धर्म से व्यक्ति में इतना परिवर्तन हो रहा है। तो कहती है कि आप रोज भगवान का धर्म सुनने चाहिए और वो आके हमें बताइए। तो इस प्रकार से ऊंचे स्थान पे बिठाती है और भगवान का धर्म सुनती है। और वो जो राज रानी है वो सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाती है, धम्म को लाभी हो जाती है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है एक अच्छा गुरु का होना। एक अच्छा गुरु हमें दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। एक अच्छा गुरु हमें सदाचारण से भरता है। एक अच्छा कल्याण मित्र हमें बहुत सारी अकुशलताओं से बचाता है और कुशल को संपादित करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे व्यक्तियों का मान तो होना चाहिए ना। तो उस दासी को भी ऐसा मान दिया जाता है कि जैसे मेरी माता है, मेरी आचार्य है। तो ये कुजुत्तरा रोज जाती है, भगवान का धर्म सुनती है और सामावती जो रानी और उसके पास में जो सहेलियां हैं उनको धर्म बताती है। इस प्रकार से जो रानी सामावती और उसकी जो सहेलियां हैं वो श्रद्धा संपन्न है। अब चाहती कि भगवान के दर्शन करे, तो पूछती है कैसे भगवान के दर्शन करे। तो राजा तो जाने नहीं देगा। तो ये उपाय निकलता है कि जो भवन है वहां पे उनके कुछ ऐसी खिड़कियां बनाई जाए कि जिससे उसके झरोखे से वो भगवान को, भगवान के संग को देख पाए और फूलों से उनकी पूजा कर पाए। इस प्रकार से वो करती है। जब मागंदिया को ये पता चलता है कि सामावती भगवान की पूजा करने के लिए, संघ की पूजा करने के लिए उन्होंने वो झरोखे बनाए, तो बहुत क्रोधित होती है और राजा को भड़काती है। क्रोध है ना, क्रोध से व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के बारे में गलत बताता है। तो उसको बताती है कि नहीं इसमें ऐसा ये है ना, देखिए तो ये आपको महत्व नहीं दे रही है। अब उन्होंने आपको नहीं बताकर यहाँ पे झरोके बना दिए जिससे कि वो भगवान को और उनके शिष्य को देखे, आपको इसके बारे में नहीं सचेत किया, तो उसको गलत बताती है। और ये राजा भी क्या करता है, उतना तो सुनता नहीं है, लेकिन वो झरोके पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब झरोखे बंद किया, भगवान को नहीं देख पाते हैं, तो नाराज होती है, लेकिन फिर भी धम्म में अपने आप को आगे ही बढ़ाते हैं। तो ये जो मागन दिया है इसको बहुत क्रोध आता है कि ये ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रही है। अब मैं इसको नीचा दिखाने के लिए क्या करूँ, तो षड्यंत्र रचती है। कैसा षड्यंत्र, अपने जो चाचा है और उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे कहती कि आप 8 मुर्गे भेज दीजिए, है ना, उसमें से 4 जिंदा है, जीवित है, और 4 जो है मरे हुए। देखिए कैसा षड्यंत्र रचते हैं जब द्वेष भावना आती है। तो कहते हैं कि
जाइए आप ये जो 4 जीवित मुर्गे अपने किसी दास के यहाँ से बुलाते हैं और कहते हैं, देखिए राजा, आपसे ज्यादा वो तो भगवान जो बुद्ध है उसको उसके आदर करती है ना, उसका कहाँ मानती है। तो देखिए अभी आप ये जो 4 मुर्गे जो लाए हैं, उनको कहिए कि जाइए मेरे लिए बहुत अच्छे से सुंदर से भोजन बनाइए। तो वो राजा ऐसे ही करता है, लेकिन जो रानी सामावती है वो मना कर देती है कि मैं किसी भी प्राणियों की हत्या नहीं करूंगी, क्योंकि जो मैत्री युक्त व्यक्ति होता है वो किसी को भी हिंसा करने की सोचता भी नहीं, मन में भी ये विचार नहीं आता कि किसी के प्रति वो अकुशल करे, है ना। तो कहती है कि नहीं, हम ऐसा अकुशल नहीं करेंगे। फिर फिर क्या करती है, फिर मरे हुए मुर्गे दास के पास भेजती है और राजा को कहती है कि देखिए अभी ये मुर्गे मैं भेज रही हूँ ना, तो अभी आप ये देखिए कि कहना कि भगवान बुद्ध के लिए भोजन बनाना है, उनके संग के लिए भोजन बनाना है। देखिए कितनी चतुराई करते हैं। जब द्वेष आ जाता है, अकुशलता, अज्ञान के कारण अकुशलता बढ़ती है, तो उस रानी को, है ना, उस रानी को कम करने के लिए, यानी उसका महत्व कम करने के लिए मरे हुए मुर्गे बेचती है। अब रानी सामावती को ऐसे लगता है भगवान बुद्ध के लिए भोजन है बनाना है, और ये तो मृत है ना, हमने तो कोई हत्या नहीं की। तो इस प्रकार वो बहुत अच्छे से भोजन बनाती है। फिर उस राजा के कान में फिर गलत शब्द डालती है कि नहीं नहीं, ये ऐसा ही हुआ है। देखो, तो आपके लिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन भगवान और उनके संघ के लिए उन्होंने भोजन बनना स्वीकार किया। तो रानी आपसे स्नेह नहीं करती है, वो तो केवल बुद्ध की ही बातें मानती है, उनका ही आदर करती है। तो देखो, एक व्यक्ति अपने अज्ञानता के कारण, अपने लोभ, द्वेष और मोह के कारण कितना अकुशल कर्म करता है। फिर वो ऐसा ही प्रयास करती है कि कैसे मैं बुद्ध को अपमानित करूं, कैसे मैं बुद्ध का महत्व कम करूं। तो कुछ लोगों को भेजती है नगर में, जाओ उनको अपशब्द कहो कि ये लोग सही नहीं है ना, ये तो खुद कमाने वाले हैं फिर भी भिक्षा मांगते हैं। इस प्रकार से उन्हें बहुत अपशब्द कहते हैं, ये जो कुछ लोग मागंडिया के द्वारा भेजे जाते हैं। आनंद बंदे जी को ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, तो भगवान की याचना करते हैं कि भगवान हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम दूसरे नगर में जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कितनी भी विपरीत परिस्थिति है, अगर हम यहाँ से चले जाएं तो हो सकता है दूसरी जगह पे भी ऐसा ही मिले, तो कितनी जगह हम बदलेंगे। तो बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 7 दिवस ही ये जो विपरीत परिस्थिति है वो रहेंगी, उसके बाद नहीं रहती, क्योंकि भगवान बुद्ध का अपना बल होता है। तो ये 7 दिनों में ये जो पूरा जो लोग हैं उनके बारे में गलत बोलते हैं वो शांत हो जाते हैं। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो बार बार ये कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं उन बुद्ध का कोई भी यानी उनका कोई भी हानि नहीं पहुंचा रही हूँ, उनका महत्व कम नहीं कर रही हूँ। तो बहुत क्रोध निर्माण होता है। अब क्या करे, है ना, अब क्या करे। तो प्रश्न निर्माण होता है कि अब उन्हें उससे क्या करना चाहिए। तो जो अपने पति है उस पति को कहती है कि नहीं, ये देखिए इस प्रकार से है ना, तो ये सही नहीं है, सही बातें नहीं है, तो आप एक काम कीजिए कि ये आप देखिए, ये तो ये जो रानी है वो आपके लिए सही नहीं है। तो वो राजा के मन में भी बहुत क्रोध आता है, हाँ सही तो कह रही है ये, देखो तो ये तो मेरी माँ बातें ही नहीं मानती है। तो क्या करते हैं, वो रानी को और जो 500 सहेलियां उनको एक लाइन में खड़े कर देते हैं और विषयुक्त बाण उस पे छोड़ते हैं। इस विषयुक्त बाण से क्या हो जाएगा, उसके प्राण चले जाएंगे। भगवान का धर्म कितना अद्भुत है, जो मैत्री साधना करता है, जो किसी का भी बुरा नहीं करता है, सोचता है, करता है, किसी का भी बुरा नहीं करता है, और हमेशा ही कुशल कर्म करता, अपने मन को प्रसन्न रखता है। भगवान कहते हैं उसे 11 प्रकार के लाभ होते हैं। तो इसमें वो है कि जो कि विष के द्वारा भी उसकी मृत्यु, क्षिति शस्त्र अस्त्र के द्वारा भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। तब ये राजा क्या करता है, वो विषायुक्त बाण उन रानी के रानी की ओर छोड़ता है। तो ये रानी कामावती अपने सभी सहेलियों से कहती है कि बिल्कुल भी क्रोधित मत होइए, इस राजा के प्रति मंगल मैत्री ही कीजिए। तो सभी लोग राजा के प्रति मंगल मैत्री करते हैं, और ऐसा होता है कि वो बाण छोड़ते, धर्म का बल है ना, कोई चमत्कार नहीं, धर्म का बल होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बलशाली है। उसके आगे कोई भी बल क्षीण हो जाते हैं, कम होते हैं।
तो जब ये बाण छोड़ा जाता है तो रानी तक ही नहीं पहुंचता, वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से जब राजा को ऐसे ये लगता है कि ये बल भी रानी तक नहीं, ये जो बाण भी है रानी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये शीलवान और गुणवान रानी के कारण ही, उनके गुणों के कारण ही हो रहा है। और ऐसा सोचकर वो जो राजा है, राजा क्षमा याचना करता है अपनी पत्नी से, रानी सामावती से, कि मुझे माफ कर देना कि मैंने इस प्रकार से अकुशल कर्म किया। तब रानी कहती है, अगर शरण जाना है तो भगवान बुद्ध की शरण लीजिए, अगर शरण जाना है तो उनके संग की शरण जाइए। देखिए, गुणवान और पुण्यवान लोग अच्छा ही बताते हैं, कुशल ही बताते हैं। तो इस प्रकार से तब जो राजा है, राजा से एक वर मांग लेती है कि मुझे भगवान बुद्ध के लिए अच्छा सा भोजन बनाना है। और इस प्रकार से आप अनुकंपा कीजिए कि प्रतिदिन जो संघ है घर में आएंगे और हम इन्हें अपने हाथों से भोजन तैयार करवाएंगे और उन्हें भोजन से उनकी पूजा करेंगे। तो राजा मान लेता है और तब से जो भगवान को याचना की जाती है कि आप अपने सभी जो भिक्षु संघ है उनके साथ में भोजन के लिए आइए। तो भगवान तो हर रोज नहीं जा सकते हैं, तो आनंद बंटी जी जाते हैं, आनंद बंटी जी और भगवान जो दूसरे भिक्षु हैं उनके साथ में जाते हैं। पहले दिन तो भगवान से जाते हैं और बहुत सुंदर से जो रानी सामावती है और उनके 500 जो शिष्या है उनके भोजन पूजा करती है। और भोजन पूजा करने के बाद में अपना जो उत्तरासंग यानी ऊपर का जो कपड़ा होता है ना, वो उत्तरासंग 500 सहेलियां वो भगवान को और भगवान के संग से उसकी पूजा, उसके उत्तरासंग से पूजा करते हैं। रानी है तो बहुत सुंदर से वस्त्र है ना, तो सुंदर से वस्त्र से पूजा करती है। देखिए अग्र पुण्य। और इसके द्वारा ऐसा होता है कि रोज रोज जो संघ आता है, जनीय संघ आता है, उनकी सेवा करती है, उनको भोजन देती है। अब ये माँ गंधिया को बिल्कुल सहन नहीं होता, अब मुझे इसे किसी भी प्रकार से तो इसे छुटकारा पाना है, क्रोध निर्माण होता है। तो क्या करती है, क्रोध के कारण एक समय ऐसा होता है कि भोजन बना रही है और भोजन बनाते समय वो क्या करती है कि जो खोलता हुआ तेल है ना, राजा तो अभी वहां पे उपस्थित नहीं, खोलता हुआ तेल क्या करती है, उस रानी पे फेंकने आती है। धर्म का बल है ना। तो ये सामावती क्या कहती है कि इस मागंधिया के प्रति मेरे मन में रंच मात्र भी द्वेष नहीं है। इसी के कारण मुझे भगवान बुद्ध की सेवा करने का, संघ की सेवा करने का अवसर मिला है। तो वो तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा मैत्री भावना करते करते ये जो गरम ऐसा खौलता हुआ तेल है, वो जब शरीर पे मेरे शरीर वो भी अगर मुझ पे आ जाए तो वो भी शीतल धारा बन के बह जाए। इसी प्रकार से क्या करती है, मन में वैसी प्रकार से चेतना निर्माण करती है और होता भी वैसे ही है। ये जो गरम उबलता हुआ तेल है वो जब सामावती की ओर फेंकते हैं तो वो शीतल धारा बन के क्या हो जाता है, बह जाता है। ये भी धम्म का बल होता है ना। तो इस प्रकार से अब जो मागन दिया है बहुत क्रोधित, अब क्रोध की कोई सीमा नहीं रही है। तो जब राजा बाहर जाता है तो फिर अपने जो चाचा है उनको बुलाते हैं कि देखिए अभी ऐसा ऐसा करना है कि अभी इसको हम जीवित नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो भगवान बुद्ध की पूजा कर रही है। और भगवान बुद्ध वो जो जिन्होंने मुझे इस प्रकार से कम देखा है, तो क्या करती है, एक कमरे में है ना, वो जब कमरे में जाते हैं जो सामावती और उनके जो 500 सहेलियां, तब बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और उस भवन को आग लगा देती है। देखिए, जब व्यक्ति लोभा द्वेषा और मोहा से अपने चित्त को दूषित करता है तो किस प्रकार से अकुशल कर्म करता है। उन उस रानी को, सामावती को और उसके 500 सहेलियों को मारने में भी ये मागंडिया पीछे नहीं होती है। तो इस प्रकार से क्या करती है, उस पूरे भवन को आग लगाती है। सामावती सोचती है कि ये किस कर्म के कारण है, किस क्या हुआ है ऐसा कि पिछले जन्म पिछला क्या ऐसा कारण हुआ कि मुझे इस प्रकार से यानी हमें इस प्रकार से इसके कर्म के विपाक मिल रहे हैं। तो अपने सभी मैं सहेलियों को बताती है, देखिए, रंच मात्र भी किसी के प्रति द्वेष न करना, अपने मन में हमेशा ही कुशलता रहना, है ना, मैत्री की साधना करना। और ऐसा कहते हुए वो क्या करते हैं, जो अपनी सभी सहेलियों को बताती है। और ऐसा होता है कि आपका अपना गुणधर्म है,
तो उनकी वहां पे शुद्धि हो जाती है, काया त्याग हो जाती है। तो जब राजा आता है तो राजा को पता चलता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, भगवान के पास में भी ऐसे खबर आती है, समाचार मिलता है भगवान को कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो भगवान अपनी बहुत चित्त से देखते हैं कि जो रानी है वो सोतापति अवस्था को प्राप्त कर गई, और वो जो जो बहुत सारी जो सहेलियां हैं उसमें से कोई सोतापति, कोई सकदागामी और कोई अनागामी अवस्था तक पहुंच गई है। तो देखिए, विपरीत परिस्थिति है ना, सभी जगह आग है, जलाने वाली, दहा देने वाली, लेकिन तभी भी मन में धर्म है ना, चित्त में धर्म है, तो क्या होता है, बाहर तो विपरीत परिस्थिति है लेकिन मन में शांति है, और उस शांति के कारण ही क्या हो जाता है, च्युति होती है। और च्युति होती कहाँ पे होंगी, जो सोतापति है, सगदागामी है, अनागामी है, वो तो उच्च सुगति में ही जाएंगे ना, क्यों, अपने चित्त को परिशुद्ध करने के इसलिए। तो उनकी जो सुगति होती है, जब राजा वापस आता है और देखता है ऐसा ऐसा हुआ है, तो सोचता है ये जरूर किसी ना किसी ने किया है, तो शक तो है मागंदिया ने किया है। लेकिन अब कैसे कहें, तो सबके सामने कहते हैं कि हाँ, जरूर कोई मेरा हित चिंतक हुआ होगा कि जिसने ये कार्य किया है, क्योंकि माँ जो रानी सामावती थी तो हमेशा ही ऐसी करती थी, हमेशा ही क्या करती थी, मेरे बारे में मेरा जो कहना नहीं मानती थी, बाकी के कार्य करती थी, तो जरूर उस जो मेरा हित चिंतक है उसने ऐसे किया। तो मागंत्य को बहुत प्रसन्नता होती, अरे राजा तो जरूर मुझे कोई तो भी बख्शिश देगा, है ना, अकुशल कर्म की, लेकिन सोचती कि मुझे बख्शिश मिलेगा, और बताती हाँ हाँ राजा मैंने ही ऐसे किया है, मैं जानती थी ना वो आपके आपके अनुकूल नहीं है, तो मैंने ही ऐसा किया। तो राजा उसको और उसके जो चाचा और दूसरे लोग हैं उनको एक गड्ढे में ऐसे आधा पूरा भरवा देता है, और उसके बाद में मिट्टी से, और उसके बाद में वहां पे आग लगा दी जाती है। अकुशल कर्म है ना, बुद्ध के प्रति अकुशल कर्म है, शीलवान गुणवानों के प्रति अकुशल कर्म है, तो विपाक भी अकुशल ही होगा ना, विपाक भी दुखदाई होगा। तो इस प्रकार से मागंदिया को भी अपने कर्म के विपाक मिलते हैं। देखिए, दोनों कर्म के विपाक है, लेकिन मन प्रसन्न है, मन धर्म में है, तो उसका विपाक सुगति ही होगा। मन द्वेष युक्त है, मन लोभ युक्त है, मन मोह युक्त है, तो अकुशलता ही जो कर्म है वो दुखदाई ही होगा। तो इस प्रकार से जो मागध है उसको उसके कर्म के फल मिलते हैं। तो भगवान से पूछा जाता है कि किस कारण से सामावती इतने गुणवान और शीलवान व्यक्ति को इस प्रकार से जल के मरना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि एक समय में, बहुत कल्पों के समय की बात है, तो एक कल्प के समय में ये जो वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा था, ये राजा उस समय के 8 पच्चीक बुद्ध होते हैं, तो 8 पच्चीक बुद्ध को नियमित भोजन दान देता था। तो उसमें से जो 7 पच्चीक बुद्ध हैं वो हिमालय की ओर चले जाते हैं, और एक पच्चीक बुद्ध केवल रह जाते हैं। तो ये सामावती और उसकी 500 जो सहेलियां हैं, तभी भी उनका जन्म होता है, भव होता है। तो वो क्या करती है, वह जहाँ पे उनकी पर्णकुटी होती है पच्चीक बुद्ध की, जहाँ पे वो ध्यान कर रहे हैं, वहां पे समीप ही सुंदर सी नदी है, वहां पे जाते हैं जल क्रीड़ा करने के लिए। जल क्रीड़ा करने के बाद में उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शीतलता आ गई है, ठंडी आ गई है, तो कहीं आग लगा दी जाए, तो उन्हें नहीं पता है कि वहां पे पच्चीक बुद्ध है। तो क्या करते हैं, वो वहां पे आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद में समझ में आता है कि वहां तो पच्चीक बुद्ध है, फिर भी क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर राजा को ये पता चल गया कि हम लोगों ने ऐसा किया तो हमें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो क्या करती है, अपने एक अकुशल कर्म को छुपाने के लिए और लकड़ियां उसमें डालती है। देखिए, चित्त में अकुशलता का परिणाम। तो इस प्रकार से और लकड़ियां डालती है, और उससे ये होता है कि जो पच्चीक बुद्ध होते हैं वो तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन दोष तो लगता है, लेकिन पच्चीक बुद्ध को हानि पहुंचाने का दोष है। उसी कर्म के विपाक के कारण इतने गुणवान शीलवान होने के बाद में भी, सोतापति अवस्था को प्राप्त होने के बाद में भी, उस कर्म के विपाक के आधार पर वो क्या होते हैं, पहले तो उस कर्म के विपाक के आधार पर निरय में जाती है, वहां पे बहुत कल्पों तक दुख को भोगती है। और उसके बाद जब हमारे शास्त्रा के अब शासन में आती है, रानी सामावती बनती है, तो इस प्रकार से उसकी छुट्टी होती है। तो देखिए, कर्म और कर्म के विपाक किस प्रकार से ये लोभा दोषा और मोहा अगर हमारे मन में आता है, चित्त में आता है, तो हमें
दुख ही देता है, दुख के कर्म ही हमसे होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्म को श्रवण करता है, धर्म को आचरण करता है और धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वो व्यक्ति अपने लोभ दोष और मोह को नष्ट करके क्या हो जाता है, सोतापति सगदागामी अनागामी और अनंत हो जाते हैं। तो बहुत ही हम कहते हैं कि प्रेरणादायक ऐसी जीवनी है। तो हमें भी बहुत बोध लेना चाहिए जो सामावती रानी सामावती के जीवन से, कि किस प्रकार उन्होंने मैत्री के साधना से अपने पहले के जो अकुशल कर्म है उसको उसको नष्ट करने का प्रयास किया, उसको क्षीण करने का प्रयास किया और कैसे धम्म विलापी हुए। तो बहुत ही आजकल के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जो भी व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है तो वो व्यक्ति सही अर्थ में सुखी हो जाता है। तो हम रानी जो सामावती है उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उनके जीवन में हमें एक बोध दिया है कि किस प्रकार से जो धर्मवान व्यक्ति होता है ना। बाहरी लोगों को तो दिखता है कि मृत्यु ऐसे हुई है, लेकिन हमें बताते हैं, भगवान बताते हैं कि किस प्रकार धर्म का बल होता है। तो इस प्रकार से जो रानी सामावती की जो मैत्री भावना में अग्र थी, उस महान उपासिका की जीवनी है। तो सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। सुखी होंतु निब्बान को साधु साधु साधु।